सब्जियां एक ऐसी फसल होती हैं जो आपको पल भर में यानी कि कुछ ही दिनों में लखपति भी बना सकती हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी खेती योग्य जमीन है और बाजार भाव अच्छा मिल जाता है तो ये आपको करोड़पति भी बना सकती हैं। लेकिन जितना आसान ऊपर ऊपर से दिखता है ये इतना आसान होता नहीं है। ये बात तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि अगर आप सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह चुनना होगा कि कौन सी सब्जी बेस्ट है। जलवायु के हिसाब से, मौसम, मिट्टी और सिंचाई व्यवस्था के आधार पर। इसके बाद बात आती है मार्केटिंग के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सब्जियों को जानने वाले हैं जिसे आप इस नवंबर महीने में बोकर अच्छी खासी उत्पादन के साथ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी सब्जियां हैं जो आप नवंबर महीने में बोकर अच्छी खासी कमाई करने में आप सक्षम हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं, शायद हैं भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सब्जियों की लिस्ट में सबसे पहली फसल आती है जो सब्जी की, वो है मूली। मूली को अगर आप इस महीने के शुरुआत में लगा देते हैं तो लोग इसको खरीदना, बाजार में इसकी मांग अच्छी खासी रहती है, लोग इसको खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप अगर मूली को बोते हैं तो आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले पाएंगे अगर इस मौसम में बोते हैं। इसके साथ इसकी मांग भी अच्छी रहती है तो इसका आपको बाजार भाव भी अच्छा खासा मिल जाएगा। मूली अगर आप जब बो रहे हो तो सबसे पहले आप मिट्टी की तैयारी पर खास ध्यान दें। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए ताकि जब आपकी मूली है उनका विकास अच्छे से हो। तो आप मूली की उन्नत किस्मों को बोएं, जैसे कि पूसा हिमानी, पंजाब सफेद और जापानी सफेद। तो ऐसी कुछ किस्में हैं जिन्हें आप बो सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करें हम अगर अपनी अगली फसल की, अगली सब्जी की खेती की, तो वो आती है पालक। पालक भी एक ऐसी सब्जी है, पत्तेदार सब्जी है, जिसकी मांग अब बाजार में रहने वाली है। सर्दियों में इसकी मांग अच्छी खासी रहती है, लोग इसको खाना पसंद करते हैं, बनाना पसंद करते हैं। पालक की उन्नत किस्मों में आप ले सकते हैं पूसा ज्योति को, पंजाब ग्रीन को। इसके अलावा पूसा हरित भी एक अच्छी किस्म मानी जाती है। तो आप इन किस्मों को बोकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और ये काफी जल्दी भी तैयार हो जाती है, तो आपको जल्दी से जो उसका मुनाफा है वो देखने को भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो अगली खेती आती है वो मेथी की। मेथी को भी काफी पसंद किया जाता है। अगर आप सर्दियों में बोते हैं तो सर्दियों में इसकी मांग काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा अगर आप मेथी की कच्ची फसल नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी पक्की फसल को भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बीज प्राप्त हो जाएंगे जो मसाले आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका आपको अच्छा खासा बाजार भाव भी मिलता है। तो इसके अलावा इसमें आपको दो फायदा होता है, कच्ची और पक्की दोनों तरह की फसलें आसानी से बिक जाती हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अन्य फसलों में भी। तो अगर आप मेथी को बो रहे हैं तो आप इसकी भी उन्नत किस्मों को बोएं, जैसे कि इसकी उन्नत किस्मों में राजेंद्र क्रांति, कसूरी, सुप्रीम और अर्ली बंचिंग जैसी कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगली जो खेती का विकल्प है वो है फूल गोभी। फूल गोभी भी अच्छी खासी इसकी मांग बाजार में रहती है और अच्छी खासी की इसकी बहुत ज्यादा मांग रहती है। तो सब्जी के अलावा अचार आदि में भी उपयोग किया जाता है, तो इसके कारण इसकी मांग जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। इसकी अगर आप उन्नत किस्में लेना चाहते हैं तो पूसा स्नोबॉल एक, पंथ शुभ्रा जैसी उन्नत किस्मों को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के अनुसार भी उन्नत किस्मों को ले सकते हैं। अब अगर हम अगली किस्म की बात करें तो वो भी एक गोभी वर्ग की ही जो फसल है वो है बंद गोभी। जी हाँ, बंद गोभी की मांग बाजार में अच्छी खासी रहती है, खासकर सर्दियों में। बंद गोभी के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसको सब्जी के अलावा भी कई चीजों में उपयोग किया जाता है। फास्ट फूड में इसकी काफी ज्यादा मांग रहती है बंद गोभी की। तो आप बंद गोभी की उन्नत किस्मों में गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता और पूसा सिंथेटिक जैसी किस्मों को बोकर अच्छा खासा मुनाफा है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो अगली फसल आती है वो है गाजर। गाजर की भी मांग रहती है, इसको भी फास्ट फूड में काफी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको अचार में भी उपयोग किया जाता है, सैलड में इसको उपयोग किया जाता है। तो इसकी मांग लगातार सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर बनी रहती है। अगर आप पूरे वर्ष उसको उगा पाते हैं तो इसकी मांग अच्छी खासी आपको मिल जाएगी देखने को। इसके अलावा इसका मुनाफा भी अच्छा खासा मिल जाएगा। इसकी उन्नत किस्मों में कोई पूसा केसर, पूसा मेघाली जैसी किस्मों को लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये कुछ जो फसलें हैं वो आप नवंबर महीने में बोकर इनसे अच्छा खासा उत्पादन, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में बुवाई कर रहे हो, सर्दियों में सब्जियों की बुवाई कर रहे हो, तो वहां पर कुछ चीजों की ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, जो आपका मौसम है उसके अनुसार ही फसल का चुनाव करें। उसके आप अपने क्षेत्र के अनुसार बीज का चुनाव करें। इसके अलावा सिंचाई आदि की उचित व्यवस्था रखें। सर्दियों में हालांकि ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है, लेकिन तब भी उसमें अच्छी खासी सिंचाई की आवश्यकता होती है।
इसलिए तो आप सिंचाई का उचित प्रबंध रखें, और जहाँ पर खेत आपका ऊंचा या नीचा हो तो उसको भी सबसे पहले बुवाई से पहले समतल करा लें। इसके अलावा नर्सरी में ध्यान दें कि कीट और रोग अधिक लगते हैं। इसके अलावा अगर आप खेत में बुवाई कर रहे हो, जब आपने रुपाई कर दी हो उसके बाद भी उसमें रोग और कीट सब्जियों में खासकर ज्यादा लगते हैं, तो आपको उनका भी नियंत्रण समय समय पर करते रहना है। और अधिक जो रसायन है उनका उपयोग करने से बचें, क्योंकि इसमें आपका पैसा भी ज्यादा लगता है, और दूसरी बात इसमें क्वालिटी भी मैटर करती है, इसलिए उसमें रसायन का उपयोग करने से बचिए। रसायन को अंतिम विकल्प के रूप में देखें, उसके पहले अगर आप संभव हो तो बायोलॉजिकल तरीकों को अपना सकते हैं, जिससे आपका जो कीट रोग है वो बच जाएंगे। तो ये थी जानकारी, नवंबर में आप इन सब्जियों को बो सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।